हुकूमत मुद्दत पूरी होने से पहले चली जाएगी। पीटीआई चेयरमैन ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर और सियालकोट में तकरीबात से खिताब, कहा नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार मिला तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। 4 साल दौर में जो तबाही बर्बादी हुई उसको सामने रखें। अरबों के स्कैंडल 4 सालों के दौरान हुए। BRT, मालम जब्बा, चीनी स्कैंडल, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। हकाइक पर आपने फैसला करना है। इलेक्शन में अवाम जो भी फैसला करे हम तस्लीम करेंगे। मईशत पर जुर्रतमंदाना फैसले किए तो माशी तरक्की कदम चूमेगी। चेयरमैन पीटीआई की दिमागी हैसियत का अवाम खुद अंदाजा लगाएं। लैपटॉप देने पर कहता था ये रिश्वत है। साजिशें नासिर की तमाम साजिशें दफन कर दी। चंद दिन पहले इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ बयान आया। बयान के तालिबानों की तफसील में नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला ने तमाम साजिशों को नेस्त नाबूद कर दिया। सियालकोट में खिताब से कहा लैपटॉप सिफारिश पर नहीं मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। ये नौजवानों का हक है। कल रात हमने IMF की मुशावरत से पेट्रोल की कीमतें कम की। हम चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आम इंतखाबात में अवाम फैसला करेंगे कौन मुल्क की हुक्मरानी करेगा। अवाम फैसला करें पिछले 5 साल इस मुल्क के साथ क्या किया गया। हमने पिछले 14 माह हिमालय से बुलंद मसाइल का सामना किया। हमने मुश्किलात के बावजूद अपने काम को जारी रखा। IMF के साथ मुआहदा होना हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मुश्किलात के बावजूद IMF के साथ मुआहदा होना बड़ी बात है। हम अपने 15 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने लेकर जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर तावन पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईरान की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इयादा। मुलाकात में दहशतगर्दी को खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार दिया गया। इत्तलात के तबादले और मुश्तरका कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। आर्मी चीफ ने ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई अमन व सलामती के अमूर पर बातचीत की गई। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह, कई देहात मुतासिर। हेड सुलेमानकी से 81,000 क्यूसिक पानी का गुजरने वाला रेला आरिफ वाला की हदूद में दाखिल। दरियाए रावी से सैलाब का खतरा टल गया। दरिया में पानी की सतह मामूल पर आना शुरू। शादरा के मुकाम पर पानी के बहाव में नुमाया कमी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब में छतें गिरने से एक मजदूर जाँ बहक, लड़की समेत 5 जख्मी। फैसलाबाद में एक मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। रिनालाकोट में 2 लड़कियों समेत 3 बच्चे जख्मी। गुजरावाला में तेज बारिश, पानी घरों में दाखिल। चंद घंटों के दौरान 138 मिलीलीटर तक बारिश रिकॉर्ड, जबकि अंडरपास तालाब बन गए। उकाड़ा में चौक शराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। चेयरमैन पीटीआई ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर किया। IMF से मुआहिदा तोड़ा। शहबाज शरीफ MD IMF से बात न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मुआशी पॉलिसीज में तसलसल होना चाहिए। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इलेक्शन में है। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जाएगी। मुल्क में जलाओ, घेराव और नफरत की सियासत करने वाले को सजा देना होगी। दुनिया कर्ज लेने पर शर्मिंदा होती है। हमारी हुकूमत धमाल डाल रही है। बिजली, गैस, आटा, चीनी महंगा होना हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी है। 4 हफ्तों की हुकूमत आसमान से तारे तोड़कर लाने की बातें कर रही। शेख रशीद का ट्वीट, कहा 1 साल जाया करके IMF से कर्ज लेना कमाल नहीं सवाल है। अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर करने वाले जबरदस्ती हुक्मरान बने बैठे हैं। कौम जुर्लू इलेक्शन को हरगिज तस्लीम नहीं करेगी। सिंध में लसानी तकसीम पीपल्स पार्टी की जरूरत है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा लसानी तकसीम को पीपल्स पार्टी अपने वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। अब कुर्बानी हमने नहीं किसी और ने देनी है। सिंध हुकूमत को विफाक से 1000 अरब मिलता है। इतने फंड्स मिलने के बावजूद कराची के हालात ऐसे होना चाहिए। मौजूदा असम्बलियाँ चंद हफ्तों की मेहमान है। हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुश्तरका नहीं बल्कि मुतसादिम है। कुदरत हमें पाकिस्तान में तब्दीली लाने का मौका दे रही है। जिसका जितना मैंडेट हो उसका उतना इख्तियार भी होना चाहिए।
गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय। पावर शेयरिंग अक्सरियत की बुनियाद पर होगी। पीपल्स पार्टी को डिप्टी स्पीकर का ओहदा 2 वजारतें दी जाएंगी। नून लीग को सिर्फ 2 वजारतें मिलेंगी। फॉर्मूले के तहत सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून डिप्टी स्पीकर होंगी। इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजारतों की उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून ने 2 वजारतों के लिए ताहाल नाम फाइनल नहीं किए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर पीटीआई नुमाइंदों को शोकाज नोटिस जारी। शोकाज नोटिस एमएलए गिलगित बल्तिस्तान फताउल्लाह खान और हशमतुल्लाह खान के नाम जारी किया गया। आपने पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट दिया। पार्टी के खिलाफ साजिश में मुलविस होने के इतलात हैं। आपको 3 रोज के अंदर तहरीरी तौर पर वजाहत पेश करने की हिदायत की जाती है। जवाब न मिलने या गैर तसल्ली बख्श होने की सूरत में पार्टी पॉलिसी और कवायद के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। गिलगित में सयाहों की बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहक। बस में 15 अफराद सवार थे। शराय कराकरम में थिलीजी के मुकाम पर मोड़ काटते हुए बस को हादसा पेश आया। वजीर आजम का बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान हुकाम और मुतल्लिका विफाकी महकमों को इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। शहबाज शरीफ ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। पिम्स में खातून नौमौलूद बच्चे को जन्म देकर फरार। बच्चे ने फर्श पर तड़प तड़प कर जान दे दी। नौमौलूद को तड़पता देखकर मरीजों का शोर शराबा। डॉक्टर्स की सरतोड़ कोशिश के बावजूद नौमौलूद की जान न बचाई जा सकी। सिक्योरिटी अमले ने बेड पर मौजूद औरत और उसके शौहर को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। मियां बीवी का नौमौलूद को अपना बच्चा मानने से इनकार। तफ्तीश जारी। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले हजारों पाकिस्तानियों की लीबिया जेल से दर्दनाक वीडियो मौसूल। जेल में कैद पाकिस्तानियों के खिलाफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर खुदकुशी करने पर मजबूर है। जेल में कैद पाकिस्तानियों की वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मदद की अपील। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। मंगूपीर थाने में 14 FIR दर्ज। मुर्तजा वहाब ने कहा पानी चोरी के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। मंगूपीर और मुतसिल इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 26 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार किए। मुख्तलिफ पानी चोरों के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज कराए गए और गिरफ्तारी भी अमल में ला रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की बंदिश के बाद शहर में पानी की तकसीम की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। इफ्तिताह के 24 घंटे बाद कराची शहर को पानी की सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन फट गई। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन की पाइपलाइन नंबर 5 बिजली के ब्रेकडाउन के बायस फटी। कराची को पानी फराहम करने वाले 7 पंप बंद हो गए। मुतासिर लाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया। चीफ इंजीनियर बल्क वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक कराची शहर को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइनों से जारी है। सिंध में निजी तरीकों से सूद पर कर्ज देने वालों के खिलाफ कानून नाफिज। सूद पर कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेंगे। निजी अफराद की जानिब से कर्ज पर सूद की वसूली के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं सूदी कर्ज के खिलाफ बिल गवर्नर सिंध की मंजूरी से नाफिज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई अपने दौरे हुकूमत का कोई मंसूबा दिखा दें। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा आप पाकिस्तान की तबाही का मंसूबा बनाकर इक्तदार में आए। इस शख्स ने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वाहिद शख्स है जिसको हमने आइन के मुताबिक इक्तदार से हटाया। इसराइल कहता है पाकिस्तान में सियासी कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही। ये शख्स मुल्क के खिलाफ खुलकर साजिश करता है। 9 मई के वाकयात इस बात का वाज़ेह सबूत। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा 7 रुपए कीमत कम करके अगले हफ्ते 15 रुपए बढ़ा देंगे। शहरियों ने हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने का मशवरा दे डाला।
मुल्क भर में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर समेत सब्जियों की कीमतों में हो शुबा इजाफा। सेब, आम, आड़ू, केले समेत फल महंगे होने से अवाम की पहुंच से दूर। मुल्क भर में गदागरी माफिया शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बैगर एक्ट के बावजूद गदागर किसी भी रोक टोक के बगैर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। टोलियों की शक्ल में पेशावर गदागर जगह जगह भीख मांगते हैं। खास तौर पर खवातीन जब शॉपिंग करने बाजार आती हैं तो ये गदागर उनसे पैसे बटोरने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते हैं। पेशावर गदागर भरमार है। शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका गदागरी का कारोबार। बेरोजगारी या गुर्बत, इसका जिम्मेदार कौन है? गदागरी गुर्बत और महरूमी से जन्म लेने वाली सरगर्मी है। पाकिस्तान में गदागरी का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक। वफाकी शरई अदालत का ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। कानून मुंतखब नुमाइंदों के जरिए नाफिज किया गया था। वफाकी शरई अदालत ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट फैसले को कलअदम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। वफाकी शरई अदालत ने सिंफी शनाख्त और विरासत के हक से मुतालिक दफात को शरई कानून से मुतसादम करार दिया था। इस्लामाबाद पुलिस 3 रोज की कोशिशों के बाद ज्यादती के मुलजिम को पकड़ने में कामयाब। ट्रेल 3 में मुबैना ज्यादती पर खातून की दरख्वास्त पर थाना कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित नहीं हुई थी। पुलिस के मुताबिक खातून केस की तफ्तीश के लिए ताउन नहीं कर रही। बेनजीर भुट्टो अस्पताल से अगवा होने वाली बच्ची तलागंज से बरामद कर ली। पुलिस का दावा, वालिदैन के मुताबिक बच्ची अभी तक उनके हवाले नहीं की गई। गफलत के मुर्तकिब नर्स के खिलाफ कानूनी और महकमाना कार्रवाई करने का इंदिया। आईजी पंजाब ने कसूर में खवातीन पर पुलिस तशद्दुद की एबीएन न्यूज की खबर का नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। पुलिस की जानिब से घर में दाखिल होकर खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुतासिरा खवातीन की चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला मुश्तइल हो गए और पुलिस पर बदतरीन तशद्दुद किया। अहले मोहल्ला का पुलिस पर कब्जा ग्रुप से साजबाज करके खवातीन पर तशद्दुद का इल्जाम। मकामी पुलिस ने अपनी मुद्दत में तशद्दुद करने वाले मर्द और खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दरिया चनाब में डूबने वाली बच्ची की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम ने लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। 12 साला बच्ची सेल्फी लेते हुए दरिया चनाब में गिर गई थी। मरी में शहरी के घर पर चीते का हमला। 3 बकरियां मार दी। घर वालों के शोर मचाने पर चीता 2 बकरियां उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। जंगली चीतों की आमद से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। हुकूमत का साइबर सिक्योरिटी हमलों से बचाव और फौरी रिस्पांस के लिए अहम इकदाम। काबीना ने कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम रूल 2023 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वजीर आईटी अमीनुल हक कहते हैं, रूल्स के तहत किसी भी हुकूमती इदारे महकमे में साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक मामले पर फौरी ऑपरेशन सहूलियात टेक्निकल रिस्पांस फराहम किया जा सकेगा। सर्च टीमें भी मुल्क भर में तमाम इदारों के साइबर सिक्योरिटी हमलों से मुतालिक मतलूबा इकदामात सहूलियात रिस्पांस की सलाहियतों में इजाफा करेंगी। मोहसिन नकवी की पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने की हिदायत। सिस्टम के जरिए मरीज के टेस्ट, तशखीस और अद्वियात का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज सिस्टम पर अपलोड होगा। HMIS से डॉक्टर और तिबी अमले की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी मुमकिन होगी। बलोचिस्तान में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 129 केसेस में 32 अरब 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल के बजट का जायजा लिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के बजट का 11% से ज्यादा हिस्सा खर्च न होने का इंकशाफ। गुज़िश्ता माली साल दौरान बलोचिस्तान हुकूमत 53 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। सूबाई हुकूमत ने तरक्याती कामों पर बजट का सिर्फ 29% खर्च किया। कोयटा में ग्रीन बस सर्विस शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। कल इफ्तिताह होगा। ग्रीन बस एयरपोर्ट रोड, कोयला फाटक, जरगून रोड और सरियाब रोड से जामिया बलोचिस्तान पहुंचेगी। ग्रीन सर्विस 8 बसों पर मुश्तमिल है। रूट पर 18 स्टॉप होंगे। ग्रीन बस में सफर करने वाले मुसाफिरों से फीकस 30 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। गिलाफ
काबा यक मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। 15 अफराद की खुसूसी तरबियत, तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया कस्बा फैक्ट्री के मुताबिक गुलाफ काबा पर लिखी कुरानी आयात को सोने चांदी के धागों से बुना गया है। 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी, 670 किलो रेशम का इस्तेमाल हुआ। बॉक्सर आमिर खान ने मॉडल को जिनसी पैगामात भेजने पर अपनी बीवी फरियाल से माफी मांग ली। आमिर खान का गलत आदत तर्क करने के लिए थेरेपी कराने पर गौर।